नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत होगी अकोला से, जहां अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई के कारण सभी नागरिक सुरक्षित हो गए। और साथ ही बात होगी धुले की, जहां धुले तालुका के कुसुम्बा में आदर्श कला विज्ञान महाविद्यालय से संबंधित एक खास मामला आया सामने। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अकोला शहर के गंगाधर प्लॉट क्षेत्र में आरती अपार्टमेंट में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग से 5 से 6 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए तथा पार्किंग में खड़े कई दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए। इस दुर्घटना में अपार्टमेंट में करीब 12 से 15 नागरिक फंस गए थे। आग लगने के तुरंत बाद अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचित किया गया तथा 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। अग्निशमन कर्मियों ने बचाव कार्य बहुत तेजी से चलाया और सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे और एम्बुलेंस ने तुरंत मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसा संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं? किसी का हताहत नहीं हुआ है। 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी भी आग पूरी तरह से बुझा दी गई है, परंतु आगे का काम शुरू है। किसी को भी जानवर का हानि नहीं है। सर, आग किस कारण से लगी थी? कितने लोग फंसे थे? शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, ऐसा फायर डिपार्टमेंट ने बताया है। 10 से 12 लोगों को निकाला गया। सर, इसमें कुछ झुलस गए कुछ लोग? उनका भी आग की वजह से नुकसान हुआ है, तो हॉस्पिटल में इलाज शुरू है। सर, इसमें फायर ब्रिगेड की काफ़ी लेट पहुंचने की लोग स्थानीय नागरिक शिकायत कर रहे हैं, इसमें कितने हुए हैं? इसके बारे में नहीं कर सकता। समादेश पे घटना है, उस समय इमीडिएटली फायर के अधिकारी और पुलिस यहाँ पे पहुंच गई है। किसी को भी कोई हानि नहीं हुआ है और लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सिचुएशन कंट्रोल। थैंक यू। चला गया। करीबन आग अभी से 1 घंटा पहले आग लगी हुई है और आग जो आरती अपार्टमेंट में सुबह यानी 10 के नजदीक 10 बजे लगी हुई है। इसमें जो नीचे 2 व्हीलर 4 व्हीलर रखे हुए थे उसमें शायद आग लगी है, ऐसा प्राथमिक अंदाज है हमारा, क्योंकि उसकी जो बैटरी वगैरह होती है वो बैटरी की और नहीं तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। प्राथमिक अंदाज अभी बोलते नहीं आता कैसे आग लगी, लेकिन उसमें 15 से 20 लोग अटके हुए थे वो अपार्टमेंट में। तो यहाँ की जो स्थानिक लोग है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस कर्मचारी है और हमारे महसूल की जिलाधिकारी कार्यालय अकोला नैसर्गिक आपत्ति विभाग के सुनील कल्ले और हरिहर निमकंड जो मंडल अधिकारी बोरगांव में, इन्होंने सहकार्य करके उनको सबको रेस्क्यू किया है। अभी कोई जान माल के नुकसान तो नहीं लगा, क्योंकि सिर्फ भरने का जो साहित्य वो जल के खाक हो चुका है। अकोला से कैमरा पर्सन नरेंद्र वाडोनकर के साथ धनराज सबकाल की रिपोर्ट। धुले में शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करते हुए स्वयंभू अध्यक्ष अनिल महादू चौधरी और सचिव दीपिका अनिल चौधरी मनमानी कर रहे हैं। 2 दिन से छात्रों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है, जबकि 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन पर्यवेक्षक पीपी परदेशी ने कक्षाओं को बंद कर दिया है, जिससे लिपिकों और अन्य शिक्षकों को भी बाहर बैठना पड़ रहा है। छात्रों का नुकसान न हो, न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जाए, ऐसी मांग मुख्याध्यापक शोभा रविंद्र चौधरी ने की है। इस मामले में अनिल चौधरी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है। साथ ही शिक्षा अधिकारी भी बाहर होने के कारण इस मामले की सच्चाई स्पष्ट नहीं हो सकी है। मी श्रीमती शोभा रविंद्र चौधरी, प्रभारी मुख्याध्यापक। मला दिनांक 30/1/2025 रोजी माननीय शिक्षणाधिकारी यांनी मुख्याध्यापक पदाचा पदभार दिलेला आहे। शाळा आदर्श हायस्कूल कुसुम्बा, तालुका जिल्हा धुळे। परंतु मी ते पदभार घेण्यासाठी आली असता मला पर्यवेक्षक पीपी परदेशी सर आणि अनिल चौधरी यांनी मज्जाव केला। पदभार त्यांनी दिलेला नाही आणि जाधव सर हे आधी जे मुख्याध्यापक होते त्यांना रजेवर पाठवण्यात आलेलं आहे, ते सुद्धा नाही। आणि विशेष म्हणजे मेहरबान उच्च न्यायालयाने ठरवलेलं आहे की ते कोणतेही संचालक मंडळ अस्तित्वात नाही 2012 पासून। आणि अनिल चौधरी आणि दीपिका चौधरी हे स्वतःला तरी सुद्धा अजूनही अध्यक्ष आणि सचिव म्हणून समजतात आणि
कार्यालयात येऊन माझ्याशी दीपिका चौधरीने हुज्जत घालून सचिव या पदाच्या खुर्चीवर बसून माझ्याशी हुज्जत घातली आणि त्याच दिवशी शनिवारी पर्यवेक्षक पी परदेशी सर यांनी सर्व चाव्या घेतल्या. विद्यार्थ्यांना पोषण आहारसुद्धा दिला गेलेला नाही आणि शुक्रवारी कार्यालयीन वेळेच्या आधीच सर्व जणांना ते घेऊन शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी ते शाळा सोडून निघून गेले. शाळा सगळी उघडी सोडून आणि त्या म्हणून आम्हाला सील केला आम्ही आणि कुलूप लावले. सगळे कार्यालय आणि वर्ग सगळं उघडे सोडून ते चालले गेले आणि शनिवारी तर पोषण आहारसुद्धा दिला नाही. मध्यान्ह भोजन विद्यार्थ्यांना त्याच्यापासून वंचित ठेवण्यात आलेलं आहे. मी विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की चाव्या पोषण आहाराच्या चाव्या जाधव सरांकडे आहेत आणि पर्यवेक्षक पी सरांनी परदेशी सरांनी आम्हाला शिजवण्यास बंदी घातलेली आहे. पोषण आहार जे करतात शिजवतात त्यांनाही मी विचारणा केली आणि आताही सकाळपासून पी परदेशी सरांना फोन केला तर त्यांचा स्विच ऑफ येतोय कारण 12वीचं प्रॅक्टिकल सुरू आहे. आता परीक्षा आहेत बोर्डाच्या. त्यांना आज हॉल तिकीट वाटप करायचं होतं आणि त्यांनी कार्यालय बंद ठेवलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना हॉल तिकीट पण वाटप करता आलेलं नाही. तर अशा या शासनाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन हे सगळं कामकाज त्यांचं चालू आहे. तर यांच्यावर का कार्यवाही करण्यात येऊ नये असं मला वाटतं. आणि आज आम्ही शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी माननीय शिक्षणाधिकारी आणि माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सगळा अहवाल आम्ही आज तसा देणार आहोत. कोणतंही मी माझं काम करते त्यांनी त्यांचं काम करावं. हे कार्यालय बंद ठेवू नये. धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।